जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आजकल लड़के लड़कियों की शादियों में मैं देख रही हूँ कि बहुत लोग ऐसे आते हैं मेरे यहाँ कि जो लोग तमाम समस्याएं लेकर के आते हैं कि बच्चे बड़े हो गए हैं, लड़कियाँ बड़ी हो गई हैं और शादी नहीं हो रही है। समस्याएं भी लोग आते हैं, देखते हैं, सब कुछ ठीक रहता है, फिर भी चले जाते हैं। तो ये सब समस्याएं किन कारणों से आती हैं ये भी मैं बताऊंगी। और जब बच्चे 28 साल से अधिक होते हैं तो किस प्रकार उनके ग्रह गोचर काम करना बंद कर देते हैं विवाह वाले, ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी दोस्तों। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यदि आपके घर में भी ऐसी समस्याएं हैं शादी विवाह को लेकर, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं कि जिससे शादी विवाह नहीं हो रहा है, ये भी मैं बताऊंगी। और विवाह शीघ्र हो इसके उपाय भी बताऊंगी। तो इसलिए वीडियो को स्किप न करें। यदि आपके लिए उपयोगी है तो जरूर देखिएगा, एक एक बात ध्यान से सुनिएगा कि क्या ऐसा करें जिससे आपके घर में शादी विवाह के जो ग्रह गोचर हैं वो आपके अनुकूल हो जाएं और जो भी आपकी समस्याएं हैं इस समस्या शादी विवाह से जुड़ी वो समाप्त हो जाए। तो वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो एक लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि आप लोग तो वीडियो देखकर चले जाते हैं, एक लाइक भी नहीं करते हैं। लेकिन इस आपके लाइक के बटन से हमको बहुत प्रेरणा मिलती है, हमको अच्छा लगता है कि हमारा वीडियो एक भी लोगों के लिए यदि उपयोगी हो गया तो हमारा जीवन सफल रहेगा दोस्तों। तो लाइक कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। तो आज मैं बात कर रही थी लड़के लड़कियों की शादी के लिए। सबसे पहली बात तो सावन का महीना चल रहा था, तो इसमें मैं बहुत सारे ऐसे उपाय बताई हूँ कि लड़कियां ऐसे उपाय करें कि विवाह हो जाए, क्योंकि पार्वती माता का पूजा करना कहा जाता है कि विवाह के लिए बहुत फलदायी है। मैंने ऐसे कई उपाय देखे हैं, कई लोगों को देखे हैं कि 1 साल के अंदर आपके घर मांगलिक कार्य होकर रहते हैं। दूसरी बात, यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा समस्या आ गई है शादी विवाह को लेकर के, तो एक तो आप लोग देखिएगा कि कहीं आप लोग के घर पितृ दोष तो नहीं है। और दूसरे में सामान्य रूप से यदि आप लोग हैं, सामान्य मतलब बस शादी विवाह में ही रुकावट आ रही है, जिस बच्ची की होने वाली है उसकी शादी में ज़्यादा अड़चन आ रही है, तो मान लीजिएगा कि उसके में जो विवाह का स्वामी है, गुरु ग्रह जो है अस्त हो चुके हैं। जो शादी विवाह वाला ग्रह होता है वो धीरे धीरे से बंद होने लगता है जब बच्चे या बच्चियां 28 साल से ऊपर जाने लगते हैं। तो इसीलिए जब पहले के लोग थे तो शादी विवाह समय से करते थे जब ग्रह गोचर जीवन काल में अनुकूल चलता रहता है। जैसे 18 साल के बाद यदि आप लोग शादी करना चाहें तो लगभग 25-26 साल तक आप लोग सामान्य रूप से शादी कर लेंगे। यदि आपके घर में पितृदोष नहीं है तो पितृदोष रहेगा तो कितने भी उम्र में शादी करने आप जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो जब लोग देखेंगे तो कहेंगे कि मेरा बच्चा तो 22 साल का था, 23 साल का था, बहुत समस्याएं आ रही थी। तो देखिए, यदि आपके घर में पितृदोष का लेस मात्र भी अगर संभावना है तो शादी विवाह में जरूर अड़चने आएंगी। लेकिन यदि पितृदोष नहीं है और आप लोग, मैं दावे के साथ कर रही हूँ, 18 से 26 साल की उम्र में निकलिए अपने बच्चों बच्चियों की शादी के लिए, निसंदेह आपकी शादी हो जाएगी, कोई अड़चन नहीं आएगी। ऐसी अड़चन जो आप लोग कहते हैं कि लोग आते हैं, देखते हैं, सब कुछ ठीक रहता है, फिर भी जा करके इनकार कर देते हैं, तो ऐसी समस्याएं निश्चित रूप से नहीं आएंगी। क्योंकि ये एकमात्र इसी कारण आती है जब ग्रह गोचर आपके प्रतिकूल चलने लगता है, अस्त होने लगता है शादी विवाह वाला ग्रह गोचर। तो आज का वीडियो इसीलिए है कि आप लोग सबसे पहले तो आप लोग 20-22 साल के बाद शादी को सोचिए कि कर दिया कीजिए, क्योंकि जब ग्रह अस्त हो जाता है तो शादी विवाह में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो यदि आपके घर पितृदोष नहीं है तो क्या क्या ऐसे उपाय करें, तो ये मैं बता रही हूँ। सबसे पहले तो यदि बच्चियां हैं तो गुरुवार का व्रत करना शुरू कर दें। संकल्प लेकर ही करें कि 11 गुरुवार करेंगे, 21 गुरुवार करेंगे, ऐसे करें। लेकिन सबसे अच्छा रहता है कि आप लोग 1.25 वर्ष तक का संकल्प लें कि हम इतने वर्ष तक बृहस्पतिवार का व्रत रहेंगे, क्योंकि कहा ही जाता है कि 1 साल के अंदर ही शादी हो जाती है, ऐसा गुरु ग्रह का प्रभाव रहता है। शादी विवाह के लिए गुरु ग्रह का उपाय करना गुरुवार का बहुत ही चमत्कारी है। ये आज से नहीं बना हुआ है, ये हमारे दादी मम्मी के ज़माने से बना हुआ है गुरुवार का व्रत। तो गुरुवार का व्रत लगभग हर जो लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाए, 18-19 साल की हो जाए, उनको करना चाहिए, क्योंकि उनके जीवन में सुफल देगा, अच्छे घर वर की प्राप्ति कराएगा और शादी भी उनकी समय से हो जाती है। दूसरी चीज़ ये कि हल्दी डाल करके अपने जल में वो लोग स्नान करें। लड़कियों को हल्दी डाल करके स्नान करना चाहिए, इससे तो गुरु ग्रह भी मजबूत होता है और शादी विवाह के जो रास्ते होते हैं वो भी खुलते जाते हैं। अब गुरुवार के व्रत में क्या क्या ऐसी चीज़ें जो आप लोग को जरूर करने चाहिए ये भी सुन लीजिए। सबसे पहले तो आप लोग मीठा फलहार भोजन उस दिन कीजिएगा। शाम के समय उसमें कुछ भोजन किया जाता है जो अन्न से पका हुआ होता है।
तो उसमें रोटी दूध खाया कीजिएगा, रोटी दही खाया कीजिएगा, चावल मत खाया कीजिएगा, क्योंकि किसी भी व्रत में शाम के समय जब भोजन लिखा हो तो चावल कतई मत खाइएगा। चावल निषिद्ध रहता है हर व्रत में। तो रोटी से बना हुआ कोई चीज़ आप लोग खा लीजिएगा, पूरी हलवा खा लीजिएगा, मतलब आटे से बना हुआ चीज़ खा लीजिएगा। दिन भर फलाहार किया कीजिए। और गुरुवार के व्रत में आप लोग जानती हैं कि निरमा, साबुन ये सब छुआ नहीं जाता है, तो मत छुइएगा। पीला वस्त्र पहन करके गुरुवार का व्रत कथा जो है वो पढ़िएगा। एक घी का दीपक प्रज्वलित करके और ये कथा आप लोग पढ़िएगा। और एक पीतल के लोटे में चना, गुड़, मुनक्का और हल्दी डाल करके केले के वृक्ष में ये जल, जब व्रत कथा समाप्त हो जाए तो आप लोग इसको गिरा दीजिएगा। यही होता है गुरुवार का व्रत। और पारण कैसे करेंगे? अगले दिन कुछ भी बना करके, पूरी हलवा ही बना करके, पूरी चीनी जो भी हो आप लोग सरलतम से बना करके और अग्रासन गाय को निकाल दीजिएगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि हर व्रत में अग्रासन निकालना सर्वोत्तम जरूरी है। अग्रासन निकाल करके आप लोग अपना भोजन करके व्रत समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पारण ही व्रत की समाप्ति होती है। इस प्रकार से आप लोग का व्रत पूर्ण हो जाएगा। मात्र 1.25 वर्ष आप लोग कीजिए। उस तमाम समस्याएं आपके जीवन में जो भी हैं, यदि आपके घर में पितृ दोष नहीं है, ये सिर्फ आपके कारण, आपके ग्रह गोचर के कारण आपका शादी विवाह रुक रहा है, तो निश्चित रूप से 1 साल के अंदर आपकी शादी होकर ही रहेगी। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे गुलगुला होता है, गुलगुला बना करके और उसमें थोड़ा सा हल्दी लगा करके, आपके घर गाय है, अगल बगल जहाँ भी गाय आपको दिख जाए तो गुरुवार के दिन खिलाइएगा। चना का दाल है, उससे बना करके यदि आप लोग रोटी खिला रही हैं गाय को, उसमें पीला हल्दी लगा करके, इससे भी आप लोगों के विवाह की जो अड़चने हैं वो समाप्त होती हैं। छोटे छोटे चीज़ है, लेकिन मैं जो गुरुवार का व्रत बताई हूँ और केले की जड़ में जल देने के लिए आप लोग को बताई हूँ, ये चीज़ आप लोग जरूर किया कीजिए और हल्दी से स्नान किया कीजिए। मैंने ऐसे अपने अगल बगल बहुत सारे लोगों को ये चीज़ बताए हैं और उनका विवाह बहुत जल्दी हो चुका है। तो ये उपाय आप लोग जरूर कीजिएगा। और एक चीज़ मैं आप लोग को बता रही हूँ, यदि आप लोग के घर में पितृ दोष है तो क्या कीजिएगा कि गुरुवार के दिन ही अपने माँ के द्वारा ही ये कार्य हो तो ठीक होता है। दूध से जल और दूध और गुड़ डाल करके उस वृक्ष में, पीपल के वृक्ष में जल देने को कहिएगा। जल देने से पितृ शांति होती है और विष्णु भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसलिए अगर पितृ दोष हो तो ये उपाय अपने माँ के द्वारा कराइएगा। और यदि मतलब पितृ दोष का कारण नहीं है और ऐसे ही विवाह में अड़चने आ रही हैं, या फिर 28 साल से आप लोग अधिक हो गई हैं इसलिए अड़चने आ रही हैं, तो ये उपाय आप लोग शीघ्र कीजिएगा। निश्चित रूप से ये फलीभूत होता है, ये सामान्य है और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि विवाह के लिए गुरुवार का ये उपाय रामबाण होता है, सभी लोग करते हैं। अब होगा कि बच्चे लड़कियां हैं जो कि ये उपाय कैसे करें, क्योंकि वो लोग तो व्रत करते नहीं है, तो बस वो लोग क्या करें, घी का दीपक प्रज्वलित करें। जल जो मैं बताई हूँ कि पीतल के लोटे में डाल करके मुनक्का और चने का दाल, हल्दी, गुड़ डाल करके वो जल दे दें और घी का दीपक प्रज्वलित कर दें। हाँ, इस व्रत में केला मत खाइएगा, क्योंकि गुरुवार के दिन पूजा होता है, केला मत खाइएगा। किसी भी बुधवार को जाकर के आप लोग केले का जड़ लेकर के अपने घर आइएगा, उसको प्रणाम करके, जब भी केले का जड़ निकाला जाता है तो सबसे पहले केले के वृक्ष को प्रणाम किया जाता है कि हे विष्णु भगवान, मैं इस समस्या में हूँ, इसके लिए आपकी जड़ की मुझे ज़रूरत है। और तब जाके थोड़ा सा जड़ निकाल लीजिएगा और उस जड़ को ला करके किसी भी गुरुवार को ये पूजा करके और उस पूजा में ये जड़ चढ़ा करके और पीले कपड़े में ले करके अपने दाएं हाथ में बांध लीजिएगा। लड़कों को मैं बता रही हूँ। और उसके बाद आप लोग देखिएगा किसी भी प्रकार की समस्या रहेगी सिवाय पितृ दोष का नहीं रहेगा, तो आप लोग की शादी निश्चित रूप से अविलंब हुए जल्दी से हो जाती है। ये उपाय क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं लड़कों के लिए, और ये उपाय जो मैं बताई हूँ ये लड़कियों के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, आप लोग के लिए उपयोगी हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि ऐसी ही शुद्ध सात्विक जानकारी आप लोगों को मैं देती रहूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।